बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत आपने तो सुनी होगी। और इस बार अब्दुल्ला कोई और नहीं बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन है। जी हाँ, इस बार बेगानी शादी में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन दीवाने हुए जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला कश्मीर को लेकर है। जी हाँ, कश्मीर को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने राग अलापा है। और राग कहां अलापा है? संयुक्त राष्ट्र में यूएन से कश्मीर के मसले पर तुर्की के राष्ट्रपति ने बयान दिया है। आपको बता दें, ये वही तुर्की है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था और एक आतंकी देश के साथ खड़ा था। आपको बता दें कि तुर्की खुद को मुस्लिम देश के संरक्षक के तौर पर पेश करता है और खुद को उनका हितैषी बताता है। लेकिन अब कश्मीर के मसले पर वो यूएन में पाकिस्तान की आवाज बना है। ये वही तुर्की है जो इस समय बदहाल है, बेहाल है, जूझ रहा है। और तुर्की के राष्ट्रपति नए नए दावे कर रहे हैं, कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। और जब तुर्की के हाल छोड़कर एर्दोगन कश्मीर के मसले पर बात करते हैं तो फिर एक और कहावत याद आ जाती है। जी हाँ, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, यह कहावत याद आ जाती है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को लेकर। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में एर्दोगन को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने पाकिस्तान का राग अलापा, कश्मीर का राग अलापा और साथ ही फिलिस्तीन को लेकर भी कई बातें कही। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भारत में अब उनके कश्मीर पर दिए बयान को लेकर हो रही है, क्योंकि पहले भी कई मौकों पर तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया है और खुद को वो एक मुस्लिम देश के अगुवा के तौर पर पेश करता रहा है। और साथ ही अब कश्मीर पर बयान दिया है। पहले आपको तुर्की के राष्ट्रपति का वो बयान बताते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं किस तरीके से तुर्की के इस बयान का मायने है और क्या अब भारत की तरफ से भी इस पर जवाब दिया जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों की बेहतरी के लिए कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए। दक्षिण एशिया में हम शांति और स्थिरता को बचाए रखने को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। हम पाकिस्तान और भारत के बीच पिछले अप्रैल में तनाव के बाद हासिल किए गए सीजफायर से खुश हैं, जो तनाव संघर्ष में बदल गया था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बयान से साफ है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। चलिए ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान का मसला है और भारत ने पहले ही कह दिया कि हम इस मसले को अपने हिसाब से सुलझाएंगे और कश्मीर हमारा मसला नहीं है बल्कि भारत का मसला है पीओके। और भारत के तमाम बड़े नेता और भारत सरकार की तरफ से भी तमाम बड़े मंत्री बार बार कहते नजर आए हैं कि आने वाले समय में हमारा पीओके भी होगा। जी हाँ, वही पीओके जहां पाकिस्तान ने जुल्म की इंतहा कर दी है, लोगों पर अत्याचार कर रहा है। अब उसी पीओके को आजाद कराने की पारी है। तो जब भी कश्मीर पर बात होगी एर्दोगन साहब, तो पीओके पर बात होगी। भारत वाला हिस्सा जो कश्मीर है वो बेहद ही खुशहाल है और शांति तरीके से जी रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप कश्मीर के मसले को लेकर बोल रहे हैं वो कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये खड़े करता है कि भाई आपने एक आतंकिस्तान देश से आपने दोस्ती कर ली है और उसको साथ देने के लिए आप कुछ भी बोल जाएंगे, लेकिन ये देश आपका विरोध करेगा, भारत आपका विरोध करेगा। और अगर भारत ने बायकॉट मुहिम चला दी तो तुर्की को परेशानी में आना भी पड़ सकता है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भी हुआ था। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने पहले ही कह रखा है कि कश्मीर अपने आप में कोई मुद्दा नहीं है, बात केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी और वह मुद्दा भी केवल भारत और पाकिस्तान के बीच ही उठेगा। उसे किसी तीसरे देश या मंच को लेकर वहां पर नहीं जाया जाएगा। तो भारत का रुख पहले से ही क्लियर है कि हम न यूएन जाएंगे न किसी तीसरे देश को इसमें हस्तक्षेप करने देंगे। तो ये सारी बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, लगातार इस्लामिक नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने चाह रहे हैं और इस्लामिक देशों के अगुवा के तौर पर खुद को जो है वो मजबूत करना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि तुर्की इस्लामिक सहयोग के नाम पर कश्मीर मुद्दे पर हमेशा से ही पाकिस्तान की जुबान बोलता आया है, लेकिन अब भारत उसका कड़ा जवाब देगा आने वाले वक्त में, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है। क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति ने अपनी सारी सीमाएं अब लांघ दी हैं। तैयब एर्दोगन ने अपनी सारी हदों को पार कर दिया है। और लेकिन आपको एक मजेदार बात ये भी बताएं कि वो तो यूएन में जाकर कश्मीर का राग अलाप रहे हैं, लेकिन हाल बहुत बुरा है तुर्की का। वहां की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से बदहाल है। आपको बता दें कि तुर्की की करेंसी लिरा की वैल्यू डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती ही जा रही है और अगस्त 2024 में महंगाई दर वहां पर 60% से ज्यादा पहुंच गई थी। और सितंबर 2025 में एक रिपोर्ट आई थी वॉल स्ट्रीट जर्नल की, उसके मुताबिक महंगाई दर 40% से ज्यादा बताई गई थी। तो मतलब तुर्की की आम जनता जरूरी सामान, दवाइयों,
बिजली के बिल इतने ज्यादा वहां पर महंगे हो गए हैं, उसके लिए लगातार वो परेशानी झेल रही है। तुर्की की आम जनता का जो जीवन है उसको रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी कहीं न कहीं बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एर्दोगन मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनना चाहते हैं और पूरी दुनिया में अपने आप को एक मुसलमानों के खलीफा के तौर पर पेश करना चाहते हैं। उनके वहां स्थिति बदहाल है, लेकिन वो कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। आपको बता दें कि तुर्की के कई बड़े शहर हैं, जिसमें इस्तांबुल है, अंकारा है, और यहाँ पर बहुत सारे प्रदर्शन भी हो चुके हैं। एर्दोगन सरकार से वहां के लोग नाराज हैं और सड़कों पर भी उतरे, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को तो कश्मीर की पड़ी है। कश्मीर भारत देख लेगा, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि वहां पर विपक्षी दल भी लगातार आरोप लगाते हैं कि वहां पर संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने कमजोर कर रखा है। अब आपको बता दें कि एक और रिपोर्ट का हवाला दे देते हैं, उससे एर्दोगन साहब के लिए समझने में आसानी हो जाएगी कि आखिर उन्होंने अपने देश का कितना बंटाधार किया है। आपको बता दें, एक रिपोर्ट है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की है, उसके मुताबिक तुर्की में आवास, बिजली, पानी और गैस की दरों में 60% से ज्यादा की वृद्धि हुई है और बेरोजगारी दर 9% बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये तो रिपोर्ट है। होटलों में खाना पिछले 2 सालों में 4 से 5 गुना बढ़ चुका है। तो लगातार वो जाकर के कश्मीर का राग अलाप रहे हैं, लेकिन खुद से उनका देश संभाले नहीं संभल रहा है। आपको बता दें कि भारत पहले से ही कहता रहा है कि पाकिस्तान से तभी बात होगी कि जब पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़ेगा, लेकिन तुर्की जैसा देश है जो आतंकी देश को समर्थन दे रहा है। तो ये बड़ी बातें उनकी तरफ से जो कही गई कश्मीर के मसले को लेकर, उससे साफ है कि किस तरीके की तुर्की की मानसिकता आतंकियों के साथ जो है उसके बराबर की हो चली है। अब तुर्की भी जो है कहीं न कहीं एक आतंकी स्थान देश के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहता है। तो अब इस पूरे खबर पर और जिस तरीके से तुर्की की तरफ से ये बयान सामने आया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।